मोटापा, जिसको मेडिकल की भाषा में ओबेसिटी भी कहते हैं, मोटापा ना ही केवल हमारी सुंदरता पर इफेक्ट डालती है, बल्कि मोटापा कई सारी बीमारियों का कारण भी है। आपने मोटा कैसे होना है, मतलब वज़न कैसे बढ़ाना है, ये जान लिया। लेकिन अगर आप बहुत मोटा हो, आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, आप अपना वज़न घटाना चाहते हो तो कैसे घटाना है। आज मैं आप लोगों को वज़न घटाने का आसान तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपना वज़न 20 दिन में 10 केजी तक आराम से घटा सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटापा, जिसको मेडिकल की भाषा में ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा ना ही केवल हमारी सुंदरता पर इफेक्ट डालती है, बल्कि मोटापा कई सारी बीमारियों का कारण भी है, जैसे हार्ट की बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक्स और न जाने कई तरह के बीमारी मोटापा के कारण हो जाती है। जैसे बढ़ती उम्र में जोड़ों की दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द, पैरों का दुखना भी आपकी मोटापा है। साथ ही सांस लेने में तकलीफ होना, ये था आपके मोटापा का साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मोटापे से बच सकते हैं, अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। अगर साधारण इंसान को दिन भर में 1600 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, उसे अपना अगर वज़न कांस्टेंट रखना हो तो अगर वह अपना वज़न घटाना चाहे तो उसे 1600 कैलोरी से कम का फूड को अपने शरीर में कंज्यूम करना होगा। मोटापा बेसिकली एक लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम है, और किस प्रकार से हमारा खान पान है, किस प्रकार के एक्सरसाइज है। अगर हम डाइट की बात करें तो मोटापा के लिए सबसे प्रमुख नियम है जीरो शुगर। किसी भी प्रकार के चीनी हमारे डाइट में अवॉइड करनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ चीनी के साथ कोल्ड ड्रिंक का, कि जिस प्रकार से हम सब में कोल्ड ड्रिंक का शौक़ होता है। 1-2 लीटर कोल्ड ड्रिंक में लगभग 210 ग्राम शुगर होती है। तो इस प्रकार का व्यर्थ जो चीनी का इंटेक है वो मोटापे का प्रमुख कारण है। और जब भी कोई व्यक्ति वैसे फिटनेस की बात करता है या वज़न कम करने के लिए सोचता है, तो पहला नियम मैं उसे यही बताता हूँ कि आपको अपना लाइफ में शुगर बिल्कुल ज़ीरो करना है। दूसरा, डाइट के बारे में बात करें तो फूड पिरामिड होता है। फूड का जो बेस है वो फल सब्जी होना चाहिए, उससे कम मात्रा में अनाज होना चाहिए, जिसमें सारे अनाज आपका गेहूँ, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन आ सकता है। और उससे भी कम मात्रा में अगर आप नॉन वेज लेते हो तो अंडा, मीट, वरना डाइटरी मिल्क होना चाहिए, और सबसे कम मात्रा में चीनी और तेल होना चाहिए। ये फूड पिरामिड होता है। और तीसरा प्रमुख नियम यह है कि खाने में प्रयोग होने वाले तेल को कम से कम पकाएं। तेल में सबसे ज़्यादा कैलोरी होता है, जिससे वज़न बढ़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो वज़न कम करने के लिए आपको अपने फूड को बॉईल करके खाने का प्रयास कीजिए, इससे आपका वज़न बहुत जल्दी लॉस होगा। तो 3 प्रमुख नियम डाइट में है, जीरो शुगर, लेस स्वीट, और तीसरा कि हम तेल को कम पकाएं। तो मोटापा से बचाव के लाइफस्टाइल की बात करें तो खान पान की बात कर रहे थे। अब एक्सरसाइज की बात करें तो हर किसी को 5 किलोमीटर रोज़ चलना चाहिए, चाहे वो सुबह की एक्सरसाइज में करे या वो मोबाइल में बात करते हुए करे, चाहे पूरे दिन भर की काम करते हुए करे। जब भी आपको मौका मिले आप 24 घंटा चलते रहें। 5 किलोमीटर तक अगर आप चलते हैं तो आपके शरीर में सर से लेकर पैर तक हर अंग को बेनिफिट मिलता है और वज़न कम करने में सहायता मिलती है। साथ में आप थोड़ी बहुत जॉगिंग कर सकते हैं, और दूसरी है आप प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आप कोहनी और एंकल के बल पे आप ज़मीन पर लेट जाते हैं तो आप प्लैंक एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी की कोर के लिए बहुत अच्छा है। तो बढ़ती उम्र के साथ में बहुत ज़रूरी है ना केवल पैदल चलना, बल्कि आपकी बॉडी की कोर और आपकी ओरल मसल को बना के रखता है। इसके लिए आपको कोई ना कोई वेट वाली एक्सरसाइज चालू करनी होगी। और तीसरा नियम जो है मोटापे को कम करने के लिए, वो है कि आपको बैठना कम करना है। हम सबके जीवन शैली में, खासकर जो लोग जॉब में हैं, उसमें सीटिंग बहुत ज़्यादा है।
तो आपके जीवन की शैली में बैठने की जो टाइम है वो 6 घंटा से ज़्यादा है, तो इसमें मोटापा भी बढ़ता है, प्लस अनेक प्रकार की बीमारियां भी बढ़ता है। तो कोशिश करें आप जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, उसमें जितना कम आप बैठ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खड़े होकर अटेंड करें। तो ये 3 नियम एक्सरसाइज का पालन करें। अगर आप डाइट के 3 नियम और एक्सरसाइज के 3 नियम को फॉलो कर लेते हैं तो आपको मोटापा से बचने में काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है। आमतौर पर दवाइयाँ भी आती रहती है मोटापा को कम करने के लिए, जिनसे मोटापा कम हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। इसलिए आप इन सब पर विश्वास ना करें, बल्कि आप मेरे बताए हुए 6 नियम को फॉलो करें, जिससे आपकी मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाएगी। एट लास्ट मैं आपसे रिकमेंड करूँगा अपने हाइट और वेट का रिकॉर्ड करें, अपने ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखें, और जब भी आप कोई डॉक्टर को दिखाए या जांच कराए उसका रिकॉर्ड रखें, क्योंकि आपकी मेडिकल रिपोर्ट से किसी भी डॉक्टर को आपकी परिस्थिति समझने में, आपकी शरीर की संरचना समझने में और आगे की ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में और कॉम्प्लिकेशन से बचाने में जो आपकी मेडिकल की रिपोर्ट है वो डॉक्टर की बहुत बड़ी सहायता करता है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और फ़ायदेमंद वीडियोज़ आगे भी आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। धन्यवाद।